हेलो स्टूडेंट्स, आज 18 मई 2020। बच्चों, सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने ग्रुप में सवेरे आपको एक मैसेज किया है और उस मैसेज से मैंने ये बताया आपको कि हमारे जो ग्रुप में 9th से 10th में जो बच्चे गए हैं वो भी जुड़े हैं और साथ साथ ही जो बच्चे अभी 10th की परीक्षा जिनकी बची है गणित की, वो बच्चे भी इसमें जुड़े हुए हैं। और उन बच्चों को मैंने ग्रुप में इसलिए शामिल किया है ताकि वो बच्चे टच में रहें और जब भी उनकी परीक्षा की तिथि आती है मैं उन्हें सूचित करूंगा ग्रुप के माध्यम से, उन्हें जानकारी दी जाएगी ताकि वो आप अचानक कभी भी परीक्षा की डेट आएगी तो आप तैयार रहिए। आप अगर पूरे टच में नहीं रहेंगे तो आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे। तो मुझे विश्वास है कि आप टच में होंगे और रिवाइज कर रहे होंगे। कहीं पर से आपको किसी भी चैप्टर में कहीं भी दिक्कत आ रही है, आप मुझसे पूछिए, उसे दोबारा शेयर कीजिए। मैं उसको वीडियो बना करके दोबारा आपको समझाने की पूरा प्रयास करूंगा। और बच्चों, मैं इसीलिए ये 10वें चैप्टर या 11वें चैप्टर में, हाँ भाई, एक रचना वाला चैप्टर बीच में अभी मैंने छोड़ दिया है। उसमें हमारे बहुत कम गिने चुने प्रश्न हैं। आप रचना वाले सवाल किताब से देखिए, क्योंकि मैं यहाँ वीडियो के माध्यम से उसको नहीं भेज पा रहा हूँ। फिर भी मैं कोशिश करूंगा बीच में। तो मैं उसके बाद अगले चैप्टर में बढ़ रहा हूँ। ये व्रतों संबंधी जो क्षेत्रफल संबंधी प्रश्नावली है, कल मैंने उसकी इस प्रश्नावली के बारे में थोड़ा सा सामान्य जानकारी आपको दी थी कि व्रत का व्यास, व्रत की त्रिज्या, इनमें क्या संबंध होता है, व्रत के व्यास और परिधि में क्या संबंध होता है, और त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते हैं, उसका क्या फार्मूला है, वृत्तखंड क्या होता है और वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको कल वीडियो के माध्यम से बताया था। तो बच्चों, अब मैं इससे रिलेटेड जो प्रश्नावली है 12.1 वो आपको बता रहा हूं। आप ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेमी और 9 सेमी है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। बच्चों, यहाँ पर हमें एक बड़ा वृत्त दे रखा है जिसकी त्रिज्या 19 सेमी है और एक छोटा वृत्त दे रखा है जिसकी त्रिज्या 9 सेमी है। हमें अब ऐसे वृत्त की त्रिज्या बतानी है कि जिसकी परिधि इन दोनों जो हमें त्रिज्याएं दी है, जिनकी हमें त्रिज्याएं दी है, उन वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर इसकी परिधि होनी चाहिए। यह नया वृत्त है जो। तो चलिए इसका हल बता रहा हूँ। चित्र की इसमें आवश्यकता नहीं है। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या R1 मान ली मैंने, इसको 19 सेमी दिया है इन्होंने। छोटे वृत्त की त्रिज्या को R2 मान लिया है, वो 9 सेमी दी है हमें। ठीक है। अब हम बड़े वृत्त की परिधि निकालेंगे। अभी मैंने कल बताया आपको, परिधि निकालने के लिए आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा भी है। वृत्त की परिधि बराबर 2 गुणा पाई गुणा त्रिज्या, 2 पाई R ये होता है। यहां पर हमने त्रिज्या को R1 कहा है तो R की जगह R1 लिख देंगे। तो बड़े वृत्त की परिधि आ गई 2 पाई R1। तो यह आ गया 2 इंटू पाई इंटू R1। त्रिज्या हमें बड़े वृत्त की 19 दे रखी है, 19 से भी, तो 19 लिख दिया। अभी पाई का मान मैं अभी नहीं रख रहा हूं क्योंकि पाई बाद में कट जाएगा। ठीक है। तो पाई को हमने पाई लिख दिया। 19 से 2 मल्टीप्लाई हुआ 38 पाई सेमी। ये बड़े वृत्त की परिधि आ गई हमारी। अब छोटे वृत्त की भी त्रिज्या हमें दी है, उसे मैंने R2 माना है। हम छोटे वृत्त की परिधि भी निकाल लेते हैं। 2 इंटू पाई इंटू R2 आ जाएगा त्रिज्या की जगह, R2 मान रखी उसकी त्रिज्या। तो 2 इंटू पाई इंटू 9 से 2 मल्टीप्लाई हुआ 18 पाई सेंटीमीटर। अब जो नया वृत्त हमने नया वृत्त कहा है इसने, वो नया वृत्त की परिधि जो है इन दोनों परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है। तो जो नया वृत्त होगा इन दोनों परिधियों, उसकी परिधि इन दोनों परिधियों के योग के बराबर होगी। तो इन दोनों वृत्तों की परिधियों का योग क्या आ रहा है, 38 पाई प्लस 18 पाई। दोनों को जोड़ दिया हमने, 38 में 18 ऐड हो गया, ये आ गया 56 पाई सेमी। ठीक है। हमने क्या निकालना है यहां पर, उस नए वृत्त की त्रिज्या जिसकी परिधि इतनी होनी चाहिए, 56 पाई के बराबर, इन दोनों के योग के बराबर। तो अब उसकी त्रिज्या को हम R मान लेते हैं। माना नए वृत्त की त्रिज्या R है। तो नए वृत्त की परिधि हम फार्मूले से निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, 2 इंटू पाई इंटू त्रिज्या की जगह R, 2 पाई R सेमी। लेकिन हमें मालूम है इन दोनों परिधियों के योग के बराबर थी ये परिधि इसकी, 56 पाई के बराबर। तो हम 2 पाई R को 56 पाई के बराबर रख देंगे। तो प्रश्नानुसार 2 पाई R बराबर 56 पाई। ठीक है। तो R बराबर 56 पाई अपॉन 2 पाई। पाई से पाई कट गया आपका, इसलिए पाई का मान नहीं रखा था हमने, पाई से पाई कटना था। तो 2 से 56 कट गया 28 बार, तो R आ गया 28 सेमी। अर्थात जो नया वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी होगी, 28 सेमी।
अब दूसरा प्रश्न भी ऐसा ही है बच्चों, थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर परिधि की जगह वृत्त के क्षेत्रफल की बात की है, तो वहां पर आप पाई आर, एक की त्रिज्या R1 मान लेंगे, दूसरे की त्रिज्या R2 मान लेंगे। पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल सेम इसी तरह से है, इसीलिए मैं उसको छोड़ रहा हूं, आप स्वयं बनाइए, नहीं आएगा फिर मैं आपको बताऊंगा, पूछ लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा, दी गई आकृति में एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित हैं जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेमी है व्यास, तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेमी चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैंने इसका चित्र बनाया है, किताब में आपके है, जिनके पास किताब नहीं होगी मैंने चित्र भी इसमें बना दिया प्रश्न के साथ साथ। इसमें सबसे पहले जो वृत्त है, छोटा सा वृत्त मैंने येलो कलर का बना रखा है, गोल्ड लिखा है उसमें, गोल्ड वाला हिस्सा हुआ है, उसका व्यास हमें 21 सेमी दिया हुआ है व्यास। उसके बाद जो रेड वाला हिस्सा है वो वृत्त नहीं है, इसको कहते हैं वृत्ताकार वलय, रिंग। लेकिन ये वृत्त पूरा अगर बात करें रेड तक का, तो ये वृत्त पूरा, इसमें इस वृत्त में बाहर तक ले, रेड तक का ले, तो इसमें गोल्ड भी शामिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसी अगला जो लेयर है, अगला जो वलय है वो रेड के बाद ब्लू है, उसके बाद का जो वलय है वो ब्लैक है, उसके बाद का जो है वो व्हाइट है। इन सबसे पहले मैंने गोल्ड वाले वृत्ताकार हिस्से का क्षेत्रफल बताना है, फिर हमने रेड वाले वलय का क्षेत्रफल, ब्लू वाले वलयाकार भाग का क्षेत्रफल, ब्लैक वाले वलयाकार भाग का क्षेत्रफल और व्हाइट वाले वलयाकार भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले गोल्ड वाला जो येलो कलर का मैंने किया है, उसका व्यास हमें दिया हुआ है, गोल्ड वाले वृत्ताकार क्षेत्र का व्यास 21 सेमी। अब हम गोल्ड वाले क्षेत्र की त्रिज्या निकाल लेते हैं, इसको मैं R1 मान ले रहा हूं, वो आ गई व्यास का आधा 21/2 सेमी। तो गोल्ड वाले वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इस भाग का क्षेत्रफल वृत्ताकार है, पाई गुणा त्रिज्या का वर्ग, पाई इंटू R स्क्वायर कर देंगे, लेकिन R त्रिज्या है R1 मान रखी हमने, तो पाई इंटू R1 का स्क्वायर, पाई की जगह 22/7 रख दिया आपने, इंटू 21/2 जो त्रिज्या आई है उसका स्क्वायर, ठीक है। तो 22/7 ऐसे लिख दिया आपने, 21/2 का होल स्क्वायर माने इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21/2 गुणा 21/2, बट्टे के 7 से 21 कट गया 3 बार, और बट्टे के 2 से 22 जो है वो कट गया 11 बार, और ऊपर मल्टीप्लाई किया आपने, 11 से 3 को मल्टीप्लाई किया 33, 33 से 21 को मल्टीप्लाई किया, यह आ गया 693 अपॉन में 2 बच गया, तो 2 से इसको भाग दे दीजिए 2 से, तो यह आ गया 346.5 वर्ग सेमी। तो ये हमारे येलो वाला भाग जो गोल्ड वाला भाग है, गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल निकल गया। अब हमें रेड वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है। केवल रेड वाला हिस्सा देखिए आप, वो वृत्ताकार नहीं है, वो वृत्त का एक वलय है, रिंग, पट्टी है वो रिंग, ठीक है ना। उस पट्टी का क्षेत्रफल हम डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, हम क्या करेंगे, पहले पूरे गोल्ड सहित रेड तक का, पूरे वृत्त का, रेड तक का जो वृत्त बन रहा है उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उस क्षेत्रफल में से अंदर के गोल्ड के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो हमारे रेड पट्टी का क्षेत्रफल या उस वलय का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। और हमें प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई यहाँ दे रखी है, चाहे रेड हो, ब्लू हो या ब्लैक हो या व्हाइट हो, प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई वह कितनी चौड़ी है वो 10.5 सेमी। तो हम यहाँ पर क्या निकालने हैं, गोल्ड सहित रेड वाले भाग की त्रिज्या। गोल्ड वाली की त्रिज्या कितनी आई थी 21/2, और रेड वाली जो हिस्सा है उसकी चौड़ाई कितनी है 10.5, तो 21/2 में 10.5 जोड़ देंगे आप, तो हमारा गोल्ड सहित रेड वाले भाग की त्रिज्या निकल जाएगी, उसको मैं R2 मान ले रहा हूँ। तो R2 बराबर आ जाएगी गोल्ड सहित रेड वाले भाग की त्रिज्या, R2 बराबर गोल्ड क्षेत्र की त्रिज्या प्लस पट्टी की चौड़ाई, ठीक है। 21/2 धन 10.5, 21/2, 2 से 21 को भाग देंगे वही 10.5 ही आएगा, तो 10.5 धन 10.5 बराबर आ गया 21.0 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या आ गई कहाँ तक की, रेड तक की, उसमें गोल्ड भी शामिल हो गया, रेड भी। ये रेड तक का वृत्त जो बन रहा है हमारा टोटल, वहां तक का हमारी त्रिज्या आ गई R2 21 सेमी। अब हम गोल्ड सहित रेड वाले वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, इसमें दोनों जुड़े हैं, गोल्ड भी और रेड भी। रेड तक का पूरा क्षेत्रफल आ गया हमारा, वो होगा पाई R2 स्क्वायर, वृत्त बन रहा है रेड तक भी टोटल, तो पाई R2 स्क्वायर, पाई की जगह 22/7 इंटू R2 अभी आपने निकाला था 21 का स्क्वायर, तो 22/7 गुणा 21 बट्टे के 7 से 21 काट दो आप 3 बार, फिर 22 गुणा 21 गुणा 3, इन तीनों को गुणा करो, 22 से 21 को 21
जितना गुणा करके आ रहा है उसको 3 से, तो ये आ रहा है 1386 वर्ग सेमी। ये क्या आया हमारा क्षेत्रफल, ये पूरा आ गया गोल्ड सहित, गोल्ड और रेड दोनों का, इसमें दोनों का ऐड हो गया। अब हम इस क्षेत्रफल में से गोल्ड वाले क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो केवल रेड वाली पट्टी, जो रेड वाला वलय बन रहा है, रिंग बन रहा है, उसका क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो केवल रेड भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा फिर, पाई R2 स्क्वायर जो भी आपने निकाला है उसमें से पाई R1 स्क्वायर गोल्ड वाले का क्षेत्रफल घटा दीजिए। तो 1386 माइनस 346.5, ये घटा के आ गया हमारा 1039.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारे रेड वाली पट्टी का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब ब्लू वाली पट्टी का निकालना है। केवल ब्लू वाली पट्टी का अलग से हम नहीं निकाल पाएंगे, हम ब्लू तक का जो टोटल वृत्त बन रहा है, ब्लू तक का, अंदर से लेके केंद्र से लेके ब्लू तक का जो पूरा वृत्त बन रहा है वहां तक का पूरा क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। उसमें 3 चीजें जुड़ी हैं, गोल्ड का क्षेत्रफल, रेड का क्षेत्रफल और ब्लू का क्षेत्रफल। तो इन तीनों के क्षेत्रफल में से जो हमने 2 का निकाल रखा है ऊपर, गोल्ड और रेड का क्षेत्रफल, उसको घटा देंगे फिर। ठीक है, ठीक है। तो पहले त्रिज्या चाहिए हमें, कहाँ तक की, ब्लू तक की। गोल्ड तथा रेड और ब्लू सहित इस भाग की त्रिज्या, उसको R3 मान ले रहा हूं मैं, वो बराबर कितनी हो जाएगी, गोल्ड की जो गोल्ड तक की जो त्रिज्या थी हमारी रेड तक की, वो कितनी आई थी, 21, 10.5 प्लस 10.5 आई थी, हमने निकाली ऊपर अभी 21, प्लस उसमें 10.5 ब्लू वाला पट्टी और जोड़ दीजिए इसकी चौड़ाई, तो यह आ गया हमारा 21 प्लस 10.5 बराबर 31.5 सेंटीमीटर। अब हम गोल्ड तथा रेड और ब्लू सहित इस पूरे वृत्ताकार भाग का, ब्लू तक का पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल बराबर पाई R3 का स्क्वायर, वही पाई गुणा त्रिज्या का वर्ग, त्रिज्या R3 मान रखी यहाँ तक की हमने, तो 22/7 गुणा 31.5 का स्क्वायर, 22/7 गुणा 31.5 गुणा 31.5, स्क्वायर है 2 बार लिख दिया। अब बट्टे के साथ से 31.5 काट दीजिए आप, 4.5 बार भाग चला जा रहा है। अब 22 से 31.5 को गुणा कीजिए, जितना गुणा करके आ रहा है उसको 4.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये गुणा करके आ रहा है 3118.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, हमें केवल ब्लू वाली पट्टी का क्षेत्रफल निकालना था। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा अभी क्षेत्रफल आया, ये गोल्ड तथा रेड और ब्लू सहित जो क्षेत्रफल आया, इसमें से हम जो पहले निकाला था पाई R2 स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर क्या था, गोल्ड और रेड का क्षेत्रफल था मिला करके, ऊपर निकाल रखा हमने, उसको माइनस कर देंगे। तो पाई R3 स्क्वायर में से पाई R2 स्क्वायर घटा देंगे तो हमारा ब्लू वाली पट्टी का क्षेत्रफल या ब्लू वाले वलय का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसलिए केवल ब्लू भाग का क्षेत्रफल बराबर पाई R3 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, अर्थात 3118.5 में से 1386 था वो पाई R2 स्क्वायर, उसको घटा दिया, तो यह आ गया 1732.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब बच्चों इसी तरह से अब हम ब्लैक तक के भाग का टोटल, अंदर से केंद्र से लेके, जिसमें गोल्ड भी आ गया, रेड भी आ गया, ब्लू भी आ गया, ब्लैक तक का जो वृत्त बन रहा है हमारा टोटल, वहां तक की पूरी त्रिज्या कितनी होगी ये निकाल लेते हैं। इससे पहले कितनी आई थी त्रिज्या हमारी ब्लू तक की, वो 31.5 आई थी। तो ब्लैक वाला भी उतनी चौड़ी, हर पट्टी 10.5 सेमी चौड़ी है, तो 10.5 और जोड़ देंगे 31.5 में, तो हमारा ये ब्लैक तक की त्रिज्या निकल जाएगी। तो गोल्ड कॉमा रेड कॉमा ब्लू तथा ब्लैक सहित भाग की त्रिज्या, उसको R4 मान ले रहा हूं मैं, तो यह आ गया 31.5 प्लस 10.5 बराबर 42.0 सेमी, मतलब यहां तक की हमारी त्रिज्या आ गई 42 सेमी। ठीक है, तो हम गोल्ड कॉमा रेड कॉमा ब्लू तथा ब्लैक सहित वाले जो वृत्ताकार भाग है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई गुणा त्रिज्या का वर्ग, त्रिज्या R4 मान ली, कहा मैंने यहाँ पर, इस त्रिज्या को R4 मान लिया, यहाँ तक की त्रिज्या को, तो पाई R4 का स्क्वायर, तो 22/7 रख दिया पाई की जगह, इंटू R4 हमारा भी आया है 42.0 माने 42 का स्क्वायर, तो 22/7 गुणा 42 बट्टे के साथ से 42 को 6 बार काट दीजिए। अब बचा गुणा में हमारा 22 गुणा 42 गुणा 6, 22 से 42 गुणा कीजिए, उसको फिर 6 से गुणा कीजिए, यह आ रहा गुणा करके 5544 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें केवल ब्लैक वाले ही भाग का क्षेत्रफल निकालना था। तो जो हमारा ये क्षेत्रफल आया अभी पाई R4 का स्क्वायर, इसमें से इससे पहला वाला जो हमने निकाला था, पहला वाला कहाँ तक का निकला था हमारा, ब्लू तक का, वो पाई R3 का स्क्वायर, उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, उसको घटा दीजिए, तो हमारा केवल ब्लैक वाले भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ब्लैक वाली पट्टी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 5544 माइनस 3118.5 बराबर आ गया हमारा 2425.5 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह से अब अंतिम भाग बचा हमारा व्हाइट वाला, तो व्हाइट तक का पहले पूरा वृत्त, जो व्हाइट तक का वृत्त बनाया केंद्र से लेके,
इसमें कितने हिस्से हैं, गोल्ड भी है, रेड भी है, ब्लू भी है और ब्लैक भी है, और साथ ही वाइट पट्टी भी आ गई। अब इन सब की त्रिज्या लास्ट तक का है ना। तो इससे पहले कितनी आई थी हमारी ब्लैक तक की, 42 आई थी, अभी निकाल रखी ऊपर हमने R4, ठीक है। उसमें 10.5 सफेद वाली पट्टी की चौड़ाई और जोड़ देंगे। तो गोल्ड कॉमा रेड कॉमा ब्लू कॉमा ब्लैक तथा व्हाइट सहित भाग की त्रिज्या, उसको R5 मान ले रहा हूं आप, ठीक है। तो वो बराबर क्या आ गई, इससे पहले ब्लैक तक की कितनी आई थी, 42.0 40 आई थी, प्लस 10.5 व्हाइट वाले हिस्से की चौड़ाई और जोड़ दी, तो ये आ गया 52.5 सेंटीमीटर। अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे पाई गुणा त्रिज्या का वर्ग से, ये जो त्रिज्या है ये R5, ठीक है। तो वो व्हाइट तक का पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा, पूरे सब अंदर से लेके पूरा ही। तो गोल्ड कॉमा रेड कॉमा ब्लू कॉमा ब्लैक तथा व्हाइट सहित वाले वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल आ गया पाई R5 का स्क्वायर। पाई की जगह 22/7 गुणा त्रिज्या जो आई है अभी ये 52.5 का स्क्वायर। तो 22/7 गुणा 52.5 गुणा 52.5 बट्टे के साथ से एक 52.5 को भाग दे दीजिए, ये 7.5 बार कट जा रहा है। अब 22 से 52.5 को गुणा कीजिए, तो जितना गुणा करके आ रहा है उसको 7.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जा रहा है 8662.5 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन हमने केवल व्हाइट वाले पट्टी या व्हाइट वाले वलय का क्षेत्रफल निकालना है इस रिंग का, तो केवल व्हाइट वाले भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जो अभी क्षेत्रफल आपका आया ये 8662.5 मतलब पाई R5 का स्क्वायर। इसमें से इससे पहला वाला जो क्षेत्रफल निकाला था हमने पाई R4 का स्क्वायर, ब्लैक तक का जो क्षेत्रफल आया था उसको माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो हमारा केवल व्हाइट वाले पट्टी का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। पाई R5 का स्क्वायर माइनस पाई R4 का स्क्वायर बराबर आ गया 8662.5 माइनस वो आया था आपका 5544, तो यह आ गया घटा करके 3118.5 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। लंबा सवाल है लेकिन सरल है, थोड़ा स्टेप ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप इसको देखिए अच्छी तरह, एक बार खुद प्रयास कीजिए उसके बाद देखने के बाद, ठीक है। अगला प्रश्न चौथा देखिए। चौथा प्रश्न है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेमी है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हो तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है। प्रश्न समझ में आ गया होगा। पहले हमें एक पहिया, जो कार का पहिया है उसका व्यास दिया हुआ है, प्रत्येक पहिया एक समान होगा, और पहिया किस आकार का होता है आप जानते हैं, वृत्त के आकार का, वृत्ताकार होता है, ठीक है। तो ये तो हमें मालूम ही है, पहिए का आकार वृत्ताकार होता है। और हमें क्या दे रखा है प्रश्न में कि पहिए का व्यास वो डी जिसे हम डायमीटर कहते हैं वो 80 सेमी दिया हुआ है। अब पहिया एक चक्कर जब चलेगा तो कितनी दूरी तय करेगा। जब भी कोई वृत्ताकार चीज होती है एक चक्कर में अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करती है। तो बच्चों पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, पहिए की परिधि के बराबर, ठीक है ना। तो पहिए की परिधि निकाल लेते हैं, वृत्ताकार है पहिया, पहिए की परिधि माने पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर पाई गुणा व्यास। मैंने कल आपको बता रखा है, अगर हमें व्यास दिया है तो पाई गुणा व्यास करके सीधे निकाल लेते हैं परिधि, या त्रिज्या मालूम है तो 2 पाई R 2 गुणा पाई गुणा त्रिज्या, लेकिन यहाँ व्यास मालूम है तो पाई गुणा व्यास करके निकाल ले। पाई का मान 22/7 गुणा व्यास कितना दिया है 80 सेमी, और ऊपर हमने कट तो नहीं रहा है, मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर वालों को, अंश वालों को, ये आ गया 1760/7 सेमी, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों हमें कार की चाल दी हुई है, कार की चाल दे रखी है हमें 66 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। हमें अब ये जो दूरी इसने दी हुई है ये ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर जो व्यास मतलब पहिए का था वो 80 सेमी था, एक चक्कर में चली दूरी हमने सेमी में निकाल रखी है, और चाल में आ गया यहाँ पर, चाल किसे कहते हैं, इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो दूरी यहाँ इसका मतलब किलोमीटर में दे रखी है, इसे हमें सेमी में बदलना पड़ेगा। किलोमीटर को सेमी में कैसे बदलेंगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेमी होते हैं। तो 1 किमी में तो 1000 मीटर हो गए, 1000 को 100 से और गुणा कर दीजिए वो सेमी में आ जाएगा, तो 1 किमी बराबर हो जाएंगे। मैंने लिखा भी है, ये किनारे से ब्रैकेट में लिख दिया है, 1 किमी बराबर हमारा हो जाएगा 1000 गुणा 100 सेमी के बराबर। और ये इसने कहा था कि पहिया जो है 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा पहिया, ये हमें निकालना था। समय 10 मिनट में दिया है हमें, ध्यान दीजिए। और ये चाल जो है हमारी प्रति घंटे में है, तो जो घंटा आ रहा है डिनोमिनेटर में, इसको मिनट में बदलना पड़ेगा। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बट्टे में 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है।
तो ऊपर तो आ गया आपका 66 गुणा 1000 गुणा 100। 1000 गुणा क्यों किया, किलोमीटर को मीटर बदलने के लिए, फिर 100 और गुणा क्यों किया, सेंटीमीटर बदलने के लिए। ऊपर तो अब जो 66 किलोमीटर सेमी में आ गया हमारा, 66 गुणा 1000 गुणा 100 अपॉन 60 क्यों लिख दिया, क्योंकि प्रति घंटा था, अपॉन में हर में एक घंटा था तो हमने उसको 60 मिनट लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ एक जीरो से जीरो कट गया आपका, एक 100 का जीरो काट दिया मैंने अंत का, एक 60 का जीरो कट गया, और 6 से हमारा 66 11 बार कट गया। अब हमारा 11 गुणा 1000 गुणा 10 ये बचा है, इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना आ गया, ये गुणा करके 1,10,000 सेंटीमीटर प्रति मिनट में आ गया। भाई प्रति घंटा नहीं रहा, क्योंकि हमने घंटे को मिनट में बदल दिया 60 से गुणा करके अपॉन में। ठीक है, ठीक हो गया ना। तो इसका मतलब 1 मिनट में कार द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी, ये चाल आ गई ना हमारी। अभी ये किस में आ गई चाल, कार की चाल हमारी पहले 66 किलोमीटर प्रति घंटा दी थी, हमने किस में निकाल दी, 1,10,000 सेमी प्रति मिनट। 1 मिनट में इतनी दूरी तय कर रहा पहिया, मतलब 1 मिनट में पहिए द्वारा तय की दूरी कितनी आ गई, 1,10,000 सेंटीमीटर। तो हमने 10 मिनट में निकालनी है। 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा पहले ये निकालेंगे, तब हम चक्कर कितने लगेंगे वो निकालेंगे। तो 10 मिनट में कार द्वारा तय की दूरी कितनी हो जाएगी, 1 मिनट में कितनी हुई है, 1,10,000, उसको 10 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 11 लाख सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें परिधि हमने निकाली थी, पहिए की परिधि, एक चक्कर में चली की दूरी कितनी थी, 1760/7। वो एक चक्कर में चली दूरी है, मतलब पहिया 1760/7 सेमी दूरी तय करता है। कितने चक्करों में, एक चक्कर में। इसलिए एक सेमी, अब हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे, एक सेमी दूरी तय करने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। यूनिटरी मेथड में क्या होता है, ऊपर वाली लाइन में राइट हैंड साइड वाले को ऊपर और लेफ्ट हैंड साइड वाले को अपॉन में लिख दो। तो एक सेमी दूरी तय करने में पहिए द्वारा लगाए गए चक्कर हो जाएंगे 1/1760/7। अब नीचे वाले भिन्न को मल्टीप्लाई में ले आइए, पलट जाएगी, 1 गुणा 7/1760, इतने चक्कर लगेंगे। अब हमारा कितनी टोटल कितनी आई थी 10 मिनट में तय की दूरी, वो आई थी 11 लाख। तो इसलिए 11 लाख सेमी दूरी तय करने में पहिए द्वारा लगाए गए चक्कर क्या हो जाएंगे, एक में कितने आ रहे हैं, एक सेमी दूरी तय करने में चक्कर कितने आ रहे हैं, उसको 11 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 लाख गुणा 1 गुणा 7/1760, ऊपर तो गुणा हो गया आपका 77 लाख आ गया। ठीक है, अपॉन 1760, एक जीरो से जीरो कट गया। अब आप इसको भाग दीजिए कहीं पर, 176 से या आपका कितना बच रहा था, अब 7,70,000। ठीक है, उसको डिवाइड कीजिए तो पूरा पूरा भाग जा रहा है 4,375 बार। इसका मतलब 11 लाख सेमी दूरी तय करने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा, 4,375 चक्कर। अर्थात 10 मिनट में जो दूरी तय की है उसने, 10 मिनट में पहिया 4,375 चक्कर लगाएगा। अब बच्चों मैं यहीं पर आपको प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न एक आध बता रहा हूँ, एक दो आप खुद एक बार देखेंगे आगे को, और जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा होगा आप ग्रुप में शेयर करके उसे पूछेंगे अवश्य। ठीक है, तो मैंने इसके सूत्र आपको कल बता रखे हैं। ये त्रिज्यखंड और वृत्तखंडों के क्षेत्रफल से संबंधित है। कल मैंने आपको बताया है, अगर त्रिज्यखंड कहते किसे हैं, अगर हम केंद्र से 2 त्रिज्याएं लें, बहुत सी त्रिज्याएं खींच सकते हैं हम, केवल 2 त्रिज्याएं खींचनी है, उन 2 त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरे भाग को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक है, तो अब हमें त्रिज्यखंड का कोण, केंद्र पर बना कोण, हमें दोनों त्रिज्याओं को जो मिलाएंगे केंद्र पर कितना कोण बन रहा है, वो त्रिज्यखंड का कोण कहलाता है। वो हमें दिया हुआ होगा और त्रिज्या हमें मालूम होगी। तो हम फार्मूला क्या लगाते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कल बताया है, θ/360 × πr²। थीटा माने केंद्र पर बना कोण, अपॉन 360 माने वृत्तीय कोण, वृत्त के केंद्र पर बना कुल कोण होता है। ठीक है, जो कोण केंद्र पर बना है त्रिज्यखंड का जो कोण है, अपॉन 360 कर देंगे, वृत्तीय कोण से उसको डिवाइड कर देंगे, इनटू वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। इस तरह से हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो उसी का प्रयोग करके ये प्रश्न है, उसी के प्रयोग पर आधारित। तो मैं 12.2 प्रश्नावली का पहला प्रश्न बता रहा हूँ। प्रश्न है, 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है, 60 डिग्री दिया हुआ है। थीटा हमें 60 डिग्री दिया हुआ है और त्रिज्या भी हमें वृत्त की दे रखी है 6 सेमी। तो यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या हमें क्या दी है, वृत्त की त्रिज्या r मान लेते हैं उसको, बराबर 6 सेमी। और त्रिज्यखंड का कोण हम फार्मूले में थीटा लिखते हैं, तो ब्रैकेट में थीटा लिख दिया, बराबर 60 अंश। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सीधे फार्मूला लगा देंगे, बराबर θ/360
इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह 60 अंश दिया है हमें केंद्र पर बना कोण, त्रिज्यखंड का कोण जिसे कहते हैं 60/360 इंटू 22/7 पाई की जगह इंटू त्रिज्या 6 दे रखी 6 का स्क्वायर। और 60 अंश से 360 अंश आपका कट गया, 60 से 60 एक बार कटा, 60 से 360 6 बार कट गया, तो ये आ गया 1/6 इंटू 22/7 इंटू 6 का स्क्वायर। आप जानते हैं 6 6 36 होता है, तो बट्टे के 6 से 36 6 बार कट गया। अब 22 से 6 को गुणा कीजिए, 132/7 बच रहा है वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मालूम हो गया हमें। ठीक है, इसको अगर डेसिमल में निकालना भाग दे दीजिए 7 से इसको, तो यह आ गया हमारा लगभग 18.86 वर्ग सेंटीमीटर। अब बच्चों को दूसरा सवाल भी बता रहा हूँ, फिर आप स्वयं बनाएंगे और जो नहीं आएगा फिर आप मुझसे ग्रुप में शेयर करके पूछेंगे। जो दूसरा सवाल है थोड़ा सा उसमें वृत्त का जो है त्रिज्यखंड की जगह एक नया शब्द आ गया है, चतुर्थांश। पहले मैं आपको बता देता हूँ चतुर्थांश या क्वाड्रेंट होता क्या है। मैंने आपको वैसे क्वाड्रेंट शब्द पहले बता रखा है, जब ग्राफ वाले सवाल मैंने आपको बताए थे। एक अक्ष खींचते हैं हम, एक वाई अक्ष खींचते हैं उस पर लंबवत, तो 4 भाग तल के हो जाते हैं, प्रत्येक भाग को क्वाड्रेंट कहते हैं। मैंने बताया था आपको, वही चतुर्थांश शब्द आ रहा है। जैसे हम अगर किसी वृत्त के केंद्र से, मतलब केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को व्यास कहते हैं, अगर हम 2 व्यास खींचे हैं किसी वृत्त के, वो भी एक दूसरे पर लंबवत, तो वो वृत्त 4 बराबर भागों में बढ़ जाता है। ये प्रत्येक भाग चतुर्थांश होता है। तो वो प्रत्येक भाग जो होता है उसके दोनों सिरे केंद्र पर मिलेंगे तो 90 अंश का कोण बनाएंगे हमेशा। तो 90 अंश का कोण बनाने वाला जो भी त्रिज्यखंड होता है उसे ही हम चतुर्थांश कह देते हैं। इस प्रश्न में बच्चों ये दिया हुआ है कि एक वृत्त के चतुर्थांश क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेमी है। त्रिज्या नहीं दी है, परिधि दी है, तो परिधि की सहायता से हम त्रिज्या निकालेंगे। और यहाँ पर ब्रैकेट में पाई का मान कह रहा है 22/7 रख दीजिए। कभी कभी प्रश्न में दिया होता है पाई का मान 3.14 रखिए, तो जो दिया है प्रश्न में तो उसी के अनुसार हमें रखना पड़ेगा। अगर हमें प्रश्न में नहीं दिया तो पाई का मान हम स्वतंत्र हैं 22/7 लिख देते हैं। ठीक है, तो चतुर्थांश मैंने क्या बताया आपको, इसका हल बता रहा हूँ। मैंने चित्र तो कोई इसमें ज़्यादा जरूरी नहीं है, मैंने आपको केवल समझाने के लिए बना रखे यहाँ पर। तो चतुर्थांश होता क्या है, एक ऐसा त्रिज्यखंड होता है जिसका कोण 90 अंश होता है, उसी त्रिज्यखंड को हम चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, तो त्रिज्या तो हमें मालूम है नहीं यहाँ पर वृत्त की, तो मान लेते हैं हम वृत्त की त्रिज्या 8 सेमी मान लेते हैं। लेकिन वृत्त की परिधि प्रश्न वाले ने दे रखी है 22 सेमी। अगर हम फार्मूले से निकालें 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि निकालें फार्मूले से, तो 2 गुणा पाई गुणा त्रिज्या 2πr होता है, जानते हैं हम। लेकिन प्रश्न वाले हमने फार्मूले से निकाल लिया, त्रिज्या r मानी इसकी, तो इस वृत्त का जो परिधि आ गई वो आ गई 2πr सेमी। लेकिन प्रश्न में हमें दे रखा है परिधि 22 है, तो प्रश्नानुसार हम जो 2πr हमने निकाल रखा है परिधि सूत्र से, उसको 22 के बराबर रख देते हैं। तो 2πr बराबर 22। ठीक है, पाई की जगह 22/7 रख देते हैं। 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 22। r का मान निकाल लेते हैं। r के साथ जो बाईं तरफ मल्टीप्लाई में है वो तो दाईं तरफ बट्टे में चले जाएंगे, और r के साथ जो बट्टे में संख्या है डिनोमिनेटर में हर में, वो दाईं तरफ जाने पर गुणा में आ जाएगी। तो r बराबर 22 गुणा 7 बट्टे 2 गुणा 22। अब यहाँ पर आपका 22 से 22 एक बार कट गया, ऊपर बच गया 7 से 1 गुणा हुआ 7 बट्टे 2। ठीक है, 7/2 सेमी। इसको डेसिमल में नहीं लिख रहा हूँ मैं, आगे हम इसको रखेंगे अभी, क्योंकि त्रिज्यखंड का हम क्षेत्रफल निकालेंगे जब। तो 7/2 सेमी हमारी त्रिज्या अब हमें मालूम हो गई। और मैंने आपको बताया चतुर्थांश है, तो चतुर्थांश का मतलब ही यही होता है केंद्र पर बना कोण 90 अंश होगा, अर्थात त्रिज्यखंड का कोण 90 अंश होगा। 90 अंश वाले त्रिज्यखंड को ही हम चतुर्थांश कहते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहिए, यहाँ पर कोण कितना हो गया, फिर त्रिज्यखंड का कोण 90 डिग्री। तो यहाँ पर या तो आप चतुर्थांश का क्षेत्रफल कहिए या 90 अंश के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहिए, बात एक ही है। तो फार्मूला तो वही रहेगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह 90/360 इंटू पाई की जगह 22/7 रख दिया, इंटू 7/2 त्रिज्या निकाल रखी है अभी हमने r, 7/2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 90 से आपका 360 एक बार कट, 90 से 90 एक बार कटा, 90 और 90 से 360 4 बार कट गया। तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर 49/2 का स्क्वायर 4। तो आपका ये 2 से 4 कट गया 2 बार, और 2 से 22 कट गया 11 बार, और 7 से 49 ऊपर का कट गया 7 बार। तो ऊपर मल्टीप्लाई में बच गए 11 और 7 मल्टीप्लाई कर दिया 77, अपॉन में आपका बचा 2 × 4 8। तो 77/8 वर्ग सेंटीमीटर। आप इसको भाग दे दीजिए 8 से ऊपर, तो यह आ गया 9.625 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया, या 90 अंश के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। ठीक, अब आगे के प्रश्न आप हल करेंगे।
कोई प्रश्न आपको पूछना हो किसी भी चैप्टर का, 10th वाले बच्चे जो जिनकी परीक्षा बची है वो किसी भी चैप्टर का पीछे या आगे कहीं भी आपका 12वां 13वां 14वां चैप्टर कहीं से वो प्रश्न आप इसमें पुटअप करिए, मैं उनके आंसर बताऊंगा। मैंने आपको रिवाइज करने के उद्देश्य से ही थोड़ा इतने चैप्टर तक मैं बता रहा हूँ। और नए बच्चे जो है अभी 9th से 10th में आए हैं वो फिलहाल 4-5 चैप्टर आप बढ़िया ढंग से कीजिए, और उसमें से भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप ग्रुप में शेयर करके मुझसे अवश्य पूछिए।